अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A और एक्सरसाइज 6A जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6A जो है ये अलजबरा से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो है हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है कुछ अलजब्रिक टर्म्स की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इनको हमने सिंप्लीफाई कर। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट ए। और पार्ट ए के अंदर हमें गिवन है 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10y। तो हमें जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है। इन टर्म्स के अंदर हमारे पास जो इनके कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, यानी 1/4 1/5 1/6 1/10 ये सारे कोफिशिएंट फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। यानी एक ऊपर भी नंबर है, एक नीचे भी नंबर है। तो इनको हमने अब सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इनको रीअरेंज करेंगे। हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। यानी जिनकी बेसिस सेम है उनको हम इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ पे x और x इसकी बेस सेम है, y और y इसकी बेस सेम है, ठीक है। तो इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी बेसिस डिफरेंट है उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इनको रीअरेंज करते हैं। तो लिखते हैं 1/4x माइनस 1/6x और प्लस 1/5y माइनस 1/10y, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद अब देखें यहाँ पे x और x ये बेसिस सेम थी, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। y और y इनको भी मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1/4x और 1/6x। तो अब सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखते हैं। हमारे पास है डिनोमिनेटर 4 और 6। तो 4 और 6 का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। और 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 एंड देन 3 1 ज़ा 3। इस तरह से इनका एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो 12 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, हम इनको सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एलसीएम लेके फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनका एलसीएम आया हमारे पास 12, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 12। और फिर हमने देखना है कि 4 किस टेबल से जा रहा है 12 से। देखें 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 4 3 ज़ा 12। तो हम 3 को इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखें 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, लिहाजा 3 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 होता है, अब 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को आपने देखना है ये 12 से कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 से। देखिए अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 6 था, तो 6 2 ज़ा 12 होता है, तो हम इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3 और साथ में आ जाएगा x और फिर आ जाएगा माइनस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आ जाएगा x, ठीक है। सेम अब हमने काम यहाँ भी करना है। इनका डिनोमिनेटर देखें क्या है 5 और 10। तो 5 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। देखें 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 एंड देन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 5 2 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो अब हम क्या करते हैं, इनका न्यूमरेटर जो है वो हम लिख लेते हैं 10 और फिर हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं। 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है। तो 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और फिर माइनस 10 1 ज़ा 10 होता है, तो 1 को ही में हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 1 ज़ा आ जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा y, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा y, तो 2y माइनस 1y आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 3x माइनस 2x आ जाएगा हमारे पास 1x, ठीक है। आप सिंपली x भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2y में से 1y माइनस करें तो सिंपली रह जाएगा y या 1y आप लिख लें, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यही आंसर आप कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/12x और प्लस 1/10y, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको x/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरह से एलसीएम लेके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर आप मज़ीद क्वेश्चंस भी देखें, आपको ये क्वेश्चन साथ साथ समझते जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट बी की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें गिवन है 2/3a माइनस 1/7b प्लस 2a माइनस 3/5b, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। इनकी जो लाइक टर्म्स हैं जैसे a और b इनको हमने इकट्ठा लिखना है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 2/3a और फिर आ जाएगा हमारे पास 2a
और फिर आ जाएगा हमारे पास -1/7b और -3/5b। ठीक है, इस तरह से लाइक टर्म्स को मैंने अलग कर लिया। ठीक, तो इनको लाइक टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 2/3a और यहाँ पे है 2a। अब 2 के नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 3, लेकिन इसको इसके साथ डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर लिख लेंगे 1। इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो 1 लिख लेंगे। अब 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, जब आपका एक नंबर 1 हो और दूसरा कोई भी नंबर हो, इन दोनों का एलसीएम इस नंबर के इक्वल आता है। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा, तो इनका डिनोमिनेटर हम लिख लेते हैं 3। अब 3 1 ज़ा 3, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से 2 1 ज़ा आ जाएगा 2a। यहाँ पे 1 3 ज़ा 3, 3 को अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। ठीक है, तो 3 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 6 है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 था, 1 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 3 ज़ा 3, तो 3 को अब इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और ये 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखें तो अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 5, 7 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 और 5, 7 1 ज़ा 7 और 5 1 ज़ा 5, तो ये सीधा सीधा 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 35 और ये एलसीएम लेके आया था। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का। और फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 5 ज़ा 35 होता है। ठीक है, 7 5 के टेबल से जा रहा है 35 से, तो 5 को अब हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 अंदर आ जाएगा हमारे पास 5b। इसके साथ याद रखिएगा माइनस का साइन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 5 7 ज़ा 35, 7 को इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 3 7 ज़ा 21, साथ में आ जाएगा b और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस है 5b और ये भी माइनस है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2 आ जाएगा हमारे पास 8a, डिवाइड में आ जाएगा 3 और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 21 में 5 प्लस करें तो आ जाएगा 26। ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस ही आएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, -5 -21 माइनस माइनस होता है प्लस, हम करेंगे प्लस, 21 + 5 आ जाएगा 26, साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 21 वाला आ जाएगा माइनस और साथ में आ जाएगा b और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 35। अब आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप इसको बेशक आप इस फॉर्म में लिख लें या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 8/3a, a को आप सेपरेट करके लिख लें, ये a इससे फिर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 26/35b। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था इसका पार्ट बी। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें गिवन है 5/9c + 3/4d - 7/8c - 4/3d। अब हम इसमें सबसे पहला काम यही करते हैं, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, तो रीअरेंज करते हैं। आ जाएगा सबसे पहले 5/9c, फिर आ जाएगा -7/8c, फिर आ जाएगा हमारे पास +3/4d और फिर आ जाएगा हमारे पास -4/3d। तो इस तरह से सबसे पहले हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। 9 और 8 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 9 और 8, 3 3 ज़ा 9 और 8 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 और 8 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। इस तरह से 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 72। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि 9 और 8, देखिए 9 और 8 एक टेबल पे जाते ही नहीं है। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा और 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा। सिंपली आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 9 8 ज़ा 72, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 72। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 72 डिनोमिनेटर। ठीक है, अब 9 जो है वो कितने टाइम 72 है, 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, तो 8 को हम 5 से यानी इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 5 ज़ा आ जाएगा 40c।
फिर आ जाएगा हमारे पास 8 9 72, 9 को अब इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 7 63 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 63C। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनको सॉल्व कर। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और 4 का एलसीएम देखें, 4 और 3, 4 1 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, आप 2 2 से भी ले सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3, ठीक है, क्योंकि सेम टेबल पे ये नहीं जा रहे। 4 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 12, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 12, 4 3 ज़ा 12, 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 इधर आ जाएगा 90, फिर माइनस 3 4 ज़ा 12, तो 4 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 4 ज़ा 16D। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये प्लस 40C है, ये माइनस 63 है, तो प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास माइनस 63 में से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23C, और यहाँ पे साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 63 वाला आ जाएगा माइनस, ठीक है। देखें प्लस माइनस माइनस, 63 में से 40 माइनस करें 23, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और फिर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 72, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास। देखें ये इसके साथ साइन प्लस का, ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस, 16 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 7, साथ में आ जाएगा D, और फिर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 12, साइन आ जाएगा हमारे पास बड़ी वैल्यू वाला माइनस। अब माइनस जो है यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में माइनस लिख लेता हूँ, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इस साइन को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 23C डिवाइड बाई 72 माइनस 7D डिवाइड बाई 12, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख लें, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे लिख लें, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपको ये स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आता है, तो यहाँ पे आप माइनस लिख लें, या आप इस तरह ब्रैकेट में माइनस लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोल के आप इससे साइन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको हम स्टूडेंट अब लास्ट में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि -23/72 और C को सेपरेट लिख लें, और -7/12D को सेपरेट लिख लें, ठीक है। इस तरह से भी स्टूडेंट हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमें गिवन है 2f - 5/3h प्लस 9/4k माइनस 1/2f माइनस 28/5k प्लस 5/4h। तो यहाँ पे भी हमें जो है मुख्तलिफ टर्म्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो 6 टर्म्स यहाँ पे हमें गिवन है। अब हम सेम काम करते हैं, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले f वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, 2f माइनस 1/2f, ठीक है। और इसी तरह से फिर मैं h वाली टर्म्स को लिख लेता हूँ, -5/3h और फिर प्लस 5/4h, ठीक है। और फिर मैं लिख लेता हूँ k वाली टर्म्स, प्लस 9/4k और -28/5k। इस तरह से स्टूडेंट मैं टर्म्स को इकट्ठा लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे f वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया, h वाली टर्म्स को मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख लिया। देखिए ये दो h वाली टर्म्स थी, और फिर लास्ट में के वाली टर्म्स को भी मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, सेम वही एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम लगा लेंगे 1, यहाँ पे हमारे पास है 2, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, ठीक है। 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लें तो वही नंबर आंसर आता है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। 1 कितने टाइम 2 होता है, 1 2 ज़ा 2, 2 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 4, साथ में आ जाएगा f, ठीक है। ये इसकी बेस साथ ही आएगी। फिर 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 को इसके न्यूमिनेटर से करेंगे तो 1 1 ज़रा आ जाएगा 1f, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 4 3, 4 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, और साइन आ जाएगा माइनस, तो -20 आ जाएगा। माइनस आप बेशक यहाँ पे लिख लें, तो -20, तो 5 को इस, और फिर आ जाएगा हमारे पास 4 3 ज़ा 12, 3 को इसके न्यूमिनेटर से करेंगे तो आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो आ जाएगा हमारे पास +15, साथ में बेस आ जाएगी h, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 का एलसीएम 20, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, तो 5 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 ज़ा आ जाएगा 45, ठीक है। तो 4 5 ज़ा 20
एंड 5 9 ज़ा 45 आ जाएगा 45 के। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5 4 ज़ा 24 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28 4 ज़ा 112 के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनको सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन था तो प्लस ही आएगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3f। इसको माइनस क्यों करेंगे, देखें ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3f, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद माइनस प्लस माइनस 20 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5h, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस और 112 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 67 के। साइन जो है इनमें से जो बड़ी वैल्यू है इसका आ जाएगा तो आ जाएगा -67 के डिवाइडेड बाई 20। इस तरह से स्टूडेंट हम जो है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पार्ट डी का आंसर। तो इसको स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेप में कुछ यूँ भी लिख सकते हैं 3/2f, ठीक है। f को अगर आप सेपरेट लिख लें -5/12h और -67/20 के, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 5a + 4b - 3c और माइनस ब्रैकेट में हमारे पास है 2a - 3/2b + 3/2c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या साइन है, माइनस। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है जिसकी वजह से ये माइनस इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके साइन चेंज कर देगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो फिर तो इनके साइन चेंज नहीं होते, लेकिन माइनस है तो इन सारों के साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 5a + 4b - 3c और माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 3/2b, ठीक है। ये ब्रैकेट आपने बड़ी केयरफुली ओपन करनी है। बाहर माइनस है, ये सारे साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और माइनस प्लस आ जाएगा -3/2c, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट मैंने सारे ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे। देखिए ये 5a है, ये है -2 है, तो 5a - 2a इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे। b वाली टर्म्स देख लें, आ जाएगा 4b + 3/2b। ये मैंने b वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। अब c वाली टर्म्स को भी इकट्ठा लिख लें, -3c - 3/2c। ओके, तो ये लाइक टर्म्स जो है मैंने अब सेपरेट कर ली हैं। पहले मैंने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, अब इनको सॉल्व करते हैं। 5 और -2a, 5a - 2a, ये है हमारे पास प्लस 5a - 2a प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तो 3a आ जाएगा और साइन प्लस का आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब देखें, ये तो सिंपल थे, ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 1, 1 इन 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 1 2 ज़ा 2, तो 2 को इसके न्यूमिनेटर से करेंगे तो आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 भी, ठीक है। साइन आ जाएगा प्लस। फिर 2 1 ज़ा 2, 1 को इसके न्यूमिनेटर से करेंगे तो 3 1 ज़ा आ जाएगा 3 भी, साइन आ जाएगा हमारे पास प्लस। फिर आ जाएगा हमारे पास, देखें अब ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, इसमें ये वाली जो टर्म है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, लिहाजा इसके नीचे भी हम 1 लगा लेंगे और इसको अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 3c के नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया। अब 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 6c। फिर आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, इसको 1 से करेंगे तो 3 1 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 3c। इसका साइन माइनस था तो माइनस ही देगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ठीक है, 3a। इसके बाद अब इनको सॉल्व करते हैं तो प्लस 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 8 एंड 3 प्लस होकर आ जाएगा 11 भी, साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा प्लस और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 6 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास 9। देखें प्लस किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 6 एंड 3 आ जाएगा 9, सी साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा माइनस और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इनको सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा 3a + 11/2b - 9c / 2। इसको अब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3a + 11/2b, ठीक है, -9/2c, या आप इस फॉर्म में लिख लें। दोनों सूरतों में आंसर आपका ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, जिसमें हमने ब्रैकेट्स को पहले एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा,
फिर जो सिंपली सॉल्व होते थे सिंपली किए, बाकी जो एलसीएम के साथ सॉल्व हो रहे थे जैसे प्रीवियस पार्ट में थे उसी तरह से सॉल्व करके हमने इनको सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके, चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर हमें गिवन है 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास है 2x + 2x - 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को भी एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, इसके बाद आप जो है वो बड़ी ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करते हैं, बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट में ओपन करता हूँ। ये 2 जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें 2 के बाद कोई साइन नहीं है, ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा हमारे पास 2x और फिर आ जाएगा हमारे पास, देखें ये 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 - 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस और यहाँ पे x के साथ भी है प्लस, तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, 2x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x और फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। 2 पहले x से और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये और ये लाइक टर्म्स हैं, इनकी बेसिस सेम है, तो प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास 4x। ठीक है, तो 2 और 2 प्लस होके आ जाएगा हमारे पास 4x और साथ में आ जाएगा -6। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब ये 1/2 इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 के बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4x के साथ भी और -6 के साथ भी, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4x के साथ और फिर 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो सकती है इनकी, लास्ट में हम ऐड कर रहे थे, ये अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में आपको पता है क्रॉस में ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। तो ये 1/2 4x से हुआ था, 2 और 4 की कटिंग हो रही है। इसी तरह 1/2 भी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो है इसकी कटिंग इससे हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे रह जाएगा 2 1 ज़ा 2x और यहाँ पे रह जाएगा 3 1 ज़ा 3। इस तरह से स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके कटिंग करके एक्सपेंड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x - 3। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पार्ट बी का आंसर। ओके, अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है 2/5 और ब्रैकेट में हमारे पास है 12p माइनस ब्रैकेट में है 5 + 2p। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे जैसे हमने पार्ट बी के अंदर किया था। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 2/5 और स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हम आखिर में सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12p और यहाँ पे है माइनस। देखिए ये माइनस जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट जो है एक्सपेंड जब करेंगे तो इस माइनस के साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर है माइनस और यहाँ पे हमारे पास है प्लस, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 5 और फिर माइनस प्लस आ जाएगा माइनस और 2p, तो बाहर ब्रैकेट के माइनस है जिसकी वजह से इन दोनों के साइन हमारे पास चेंज हो गए। इसको एक्सपेंड करने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/5 और 12p और 2p ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये p है ये p है, बेसिस इनकी सेम है, तो लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 12p - 2p और साथ में आ जाएगा -5। ठीक है, तो लाइक टर्म जो हैं इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब इकट्ठा लिखने के बाद अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा 2/5 और 12p - 2p। देखें ये हमारे पास है प्लस, ये हमारे पास है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10p, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा हमारे पास प्लस, साथ आ जाएगा हमारे पास -5। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस किया तो 10, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमने इनको सॉल्व किया, लाइक टर्म को मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओपन कर ले, तो 2/5 जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 10p से भी मल्टीप्लाई होगा, यही -5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक दफ़ा 2/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10p से। ठीक है, ये क्योंकि ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो बाहर जो भी वैल्यू होगी साइन होगा, देखिए यहाँ पे साइन था वो भी मल्टीप्लाई होगा, कोई वैल्यू होगी तो वो भी मल्टीप्लाई होगी। तो 2/5 को पहले 10p से और फिर माइनस 2/5 को 5 से कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके साथ माइनस था लिहाजा हम माइनस को भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2/5 × 5 आ जाएगा।
तो इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं। देखें यहाँ पे इन दोनों की बात करो ना, तो इन दोनों में 2/5 10p से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइड में 5 है, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, इसकी क्रॉस में कटिंग हो सकती है और हम कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इधर भी कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे क्रॉस में कटिंग हो रही थी, यहाँ पे रह जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 2 ज़रा आ जाएगा 4, साथ में आ जाएगा p माइनस यहाँ पे अब 1 रह गया था और 2 रह गया था, तो 2 1 ज़रा आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 4p माइनस 2। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका पार्ट सी, जिसमें हमने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करके फिर इसको सिंप्लीफाई किया। तो अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमें गिवन है 1/2 8x प्लस 10 माइनस 6, ब्रैकेट में हमारे पास है 1 माइनस 4x। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा हमारे पास 8x प्लस 10, और फिर अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है -6, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, -6, -6 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, -6 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और 6 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये देखिएगा साइन भी इसका आपने मल्टीप्लाई करना है, तो -6 मल्टीप्लाई होगा, एक तो 6 मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस की वजह से इन सारों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 1 के साथ है प्लस, तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, 6 1 ज़र आ जाएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 6 4 ज़र आ जाएगा हमारे पास 24x। इस तरह से स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। -6 को 1 से किया तो माइनस प्लस, -6 अंदर 6, -6 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 6 4 24 आ जाएगा x, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगा 1/2, और अब लाइट टर्म्स को इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 8x को 24x के साथ लिख लेंगे, तो 10 से 6 को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस किया तो 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट इसको तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है, ये दो लाइट टर्म्स मैंने इकट्ठी देख ली। आ जाएगा हमारे पास 1/2, और इनको ऐड कर लें। देखें ये दोनों प्लस प्लस है ना, तो प्लस 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 24 प्लस 8 आ जाएगा 32x, साइन बड़ी वेरिएबल आ जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास +4। अब ये दो टर्म्स आ गए हमारे पास। अब हम लास्ट जो बड़ी ब्रैकेट है हमारी, यानी स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1/2 जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो ये इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 32x आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये प्लस था तो ये प्लस ही आएगा, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई अब किससे आ जाएगा, 4 से। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा, तो यहाँ पे कटिंग करके 2 16 ज़ा 32 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 16 ज़ा 32 और ये 2 2 ज़ा 4। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 1 ज़ा आ जाएगा 16x, और 2 1 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16x + 2। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट डी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने जो है इन फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इनको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, और इनका आंसर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर फाइंड करना है। ये सारे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमें वैल्यूज गिवन है, तो इनको इसी तरह से एलसीएम लेके हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए गिवन है। तो पार्ट ए में हमें गिवन है x/2 + 2x/5। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर देखेंगे और इनका ले लेंगे एलसीएम 2 एंड 5। 2 एंड 5 का एलसीएम देखें, 2 5 ज़र आ जाएगा हमारे पास 10। तो एलसीएम मैंने आपको तरीका बताया था कि हम यहाँ पे जैसे आम नंबर का एलसीएम लेते हैं वैसे ही लेंगे, ठीक है। 2 1 ज़र आ जाएगा 2 एंड 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर 5 1 ज़र आ जाएगा 5, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। इस तरह से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10। अब 2 कितने टाइम 5 होता है, 2 5 ज़र 10, तो 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5x। और फिर यहाँ पे हमारे पास है 5 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से कर देंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x। इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले एलसीएम लेंगे,
एलसीएम लेके इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस 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 5 एंड 4 प्लस होके आ जाएगा 9, साथ में आ जाएगा x और साइन बड़ी वैल्यूबल आ जाएगा प्लस, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें गिवन है a/3 माइनस a/4। इनको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम कर लेते हैं। 3 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3 एंड 4, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 12, 4 एंड 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। अब 3 कितने टाइम 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 3 4 ज़ा 12, तो 4 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 3 है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा 4 है और यहाँ पे आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई a 3। ये प्लस था तो प्लस ही देगा, ये माइनस है तो माइनस ही देगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 है। ठीक है, या सिंपली a साइन बड़ी वेरिएबल आ जाएगा प्लस, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे a/12। ओके, अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी के अंदर हमें गिवन है 2h/7 प्लस h+1 डिवाइड बाई 5। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि यहाँ पे 7 के ऊपर हमारे पास है 2h, ये एक टर्म है, लेकिन यहाँ पे 5 के ऊपर हमारे पास दो टर्म्स है h और 1। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। ठीक है, टर्म्स आपने याद रखनी है, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। ठीक है, सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो कैसे सॉल्व करना है, देखें सबसे पहले 7 एंड 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 35। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ, देखें 7 1 ज़ा 7 और फिर आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5। इस तरह से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7 5 ज़ा 35। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इनका एलसीएम। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 35। अब 7 5 ज़ा 35 होता है तो 5 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10h। इसके बाद 5 7 ज़ा 35 होता है तो 7 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो h भी है और 1 भी है, लिहाजा इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब ये 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं कुछ जो लिख लूँगा कि 7 मल्टीप्लाई h+1। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करता, लेकिन कुछ इस तरह से लिख लूँगा कि 7 मल्टीप्लाई h+1। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही टर्म थी, वो 5 से मल्टीप्लाई होके 5 2 ज़ा 10h आ गया, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो पहले ब्रैकेट में लिख लें। ब्रैकेट में लिखने के बाद अब 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 इस तरह से स्टार्ट में आ जाएगा। इट मीन कि 7 इस ब्रैकेट से यानी इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज h और 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इस स्टेप को आपने केयरफुली सॉल्व करना है। जब मल्टीपल टर्म्स होंगी तो इस तरह से ब्रैकेट का आपने इस्तेमाल करना है और फिर जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 10h और फिर अब ये 7 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो हो गया है, लेकिन अब ये ब्रैकेट एक्सपेंड भी होगी। देखें ये 7h से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7h से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 7h और फिर 7 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड भी कर देंगे। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 35। अब देखें 10 और 7 ऐड होके आ जाएगा 17h। इनको ऐड क्यों किया, क्योंकि इसके साथ भी बेस h है, इसके साथ भी बेस h है, बेसिस सेम है, लिहाजा ये ऐड हो सकते हैं। ये भी प्लस था, प्लस 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 10 एंड 7 17h, साइन इनके साथ प्लस ही आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 7 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 35। इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पार्ट सी का आंसर। ओके, चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी के अंदर हमें गिवन है 3x/8 माइनस x+2/4। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर इनके डिनोमिनेटर्स का हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 8 का एलसीएम। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये देखें डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, तो 4 एंड 2 आ जाएगा, 4 2 ज़ा आ जाएगा 8 आ जाएगा इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो आ जाएगा हमारे पास 8। अब देखें 8 1 ज़ा 8
1 को 3x से करेंगे तो 3x 1 आ जाएगा 3x। 4 2 8, तो 2 को इसके न्यूमरेटर्स, अब इसके न्यूमरेटर में फिर से आप देखें तो दो टर्म्स हैं, एक है x और एक है 2, तो ब्रैकेट्स डाल देंगे और फिर आप बेशक लिख लें मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि 4 2 8 होता है। अब इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ये जो है 2 इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं स्टार्ट में लिखता हूँ और मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, ठीक है। ये 2 अब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x जो है ये स्टार्ट में ही रहेगा, ये 2 जो है इससे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास 8 ही रहेगा। इसके बाद देखें तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा हमारे पास 3x, ये -2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस है लिहाजा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन भी चेंज हो। देखें ये -2 है, ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से इनके साइन भी चेंज होंगे और 2 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से ये ब्रैकेट भी एक्सपेंड हो जाएगी। अब एक्सपेंड करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x, ये x पॉजिटिव था तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, -2x आएगा। 2 जब 2 से होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 2 आ जाएगा 4। इस माइनस की वजह से ये दोनों प्लस थे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है। अब एक्सपेंड करने के बाद अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये 3x और 2x जो है ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इनकी लाइक टर्म्स है, तो प्लस 3x माइनस 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आ जाएगा x, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा हमारे पास -4, फिर आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास 8। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 4 डिवाइड बाई 8। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट डी। अब चलते हैं इसके पार्ट ई की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी के अंदर हमें गिवन है 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखें तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, दो टर्म्स आ रही हैं। अब इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया, ठीक है। तो सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। देखें 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2, इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 10। तो इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। अब 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है, और 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1, ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 कितने टाइम 10 होता है, 2 5 टाइम, ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी दो टर्म्स थी तो मैंने ब्रैकेट लिख के फिर इसको यूँ लिख लिया, ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। अब 5 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। ये स्टेप स्टूडेंट मैं रिपीट कर लेता हूँ। 5 2 का एलसीएम आ गया 10, 5 2 ज़ा 10, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स थी तो ब्रैकेट में सबसे पहले लिख लें, ब्रैकेट में लिखने के बाद अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 तो 2 ही इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीपल टर्म्स है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके कुछ यूँ आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से 2 5 ज़ा 10, तो 5 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1, 5 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी बारी ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 4x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4 2 ज़ा 8x, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस 15x, और 5 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, इसके बाद अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 15x को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और प्लस 2 माइनस 5 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। देखें ये लाइक टर्म्स थी x और ये विदाउट x, यानी ये आपस में लाइक टर्म्स थी, ठीक है। अब डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 18 एंड 5 प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास 23x, और तो ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास इसके ई पार्ट का आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा है और इकट्ठा लिखने के बाद इनको सॉल्व किया तो इन दोनों का आंसर 23 आ गया और इन दोनों का आंसर आ गया -3, ठीक है। ओके, तो क्या आ जाएगा स्वयं हमारे पास इसके पार्ट ई का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, तो चलते हैं इसके पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ को भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने अभी पार्ट ई को सॉल्व किया, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले 4 एंड 6, ठीक है, ये इनके डिनोमिनेटर हैं, तो इनका एलसीएम लेते हैं हम 4 एंड 6 का। तो आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड देन आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इनका 12। अब 4 3 ज़ा 12 होता है, ठीक है, देखें 4 कितने टाइम 12 होता है, 4 3 ज़ा 12। तो 3 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, लिहाजा दोनों पे ब्रैकेट लिख लेंगे, और 4 3 ज़ा 12 होता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा 3 इंटू 3y माइनस 1, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3y माइनस 1, 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12 होता है तो 2 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे आ जाएगा, 2 से। तो अब इसको लिखेंगे तो कुछ यूँ लिखेंगे माइनस, ये देखें यहाँ पे माइनस का साइन भी था, -2 मल्टीप्लाई 2y माइनस 3। तो इस तरह से स्टूडेंट एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 ज़ा 12 था तो 3 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 2 ज़ा 12 था तो इसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास से आ जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को भी एक्सपेंड कर लेंगे। 3y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9y, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 2 2y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4y। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो प्लस है, माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4, साथ में आ जाएगा y। अब यही 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 2 3 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम अब ब्रैकेट्स को भी एक्सपेंड करेंगे। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9y माइनस 4y और -3 प्लस 6 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स y वाली इकट्ठी लिख ली और जो विदाउट y थी उनको हमने इकट्ठा लिख लिया। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। अब इस स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। ये प्लस 9y है, ये -4y है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 5y, साइन बड़ी वेरिएबल आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, साइन बड़ी वेरिएबल आ जाएगा प्लस। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास से सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 5y प्लस 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें माइनर सा चेंज होता है। देखिए पिछला प्लस था, यहाँ पे इसमें प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है, ठीक है। करना आपने वैसे ही है, ठीक है। आप इनकी जितनी लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अपने जी पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट के अंदर हमें गिवन है a-2 डिवाइड बाई 4 माइनस a प्लस 7 डिवाइड बाई a, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमें गिवन है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एलसीएम आप विदाउट कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आ गया स्टूडेंट हमारे पास 8, ठीक है। ये मैंने 4 एंड 8 का एलसीएम ले लिया। अब 4 कितने टाइम में 8 होता है, 4 2 ज़ा 8, तो 2 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं तो ब्रैकेट डाल के मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। इसी तरह से 8 1 ज़ा 8 होता है तो दो टर्म्स थी, दोनों पे ब्रैकेट डाल के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कुछ यूँ लिख लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई a-2, और इसको कुछ यूँ लिख लेंगे -1, या आप सिंपली 1 लिख लें या ना भी लिखें तो a प्लस 7, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में आपने इसको लिखना है, 1 भी मल्टीप्लाई होगा, साइन भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लिहाजा ब्रैकेट में आपने मस्त इसको लिखना है। इसके बाद देखें तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2a से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 2a, 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस था ना तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और ये प्लस था तो प्लस 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 2 मल्टीप्लाई a आ जाएगा 2a, और ये साइन इसका प्लस ही रहेगा। इसके बाद -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा -a 1 ज़ा a, और माइनस प्लस आ जाएगा -7 1 ज़ा 7, ठीक है। इस तरह से स्टैंड 1 को a से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8। ब्रैकेट्स को स्टूडेंट हमने यहाँ पे कर दिया है एक्सपेंड। माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, और माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, ठीक है। 1 इधर 1a और 1 7 इधर 7। ओके, दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट्स मैंने एक्सपेंड कर लिए। अब लाइक टर्म्स जो हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं और इनको करते हैं सॉल्व। तो 2a माइनस a इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है, और -4 और -7 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। डिवाइड कर लेते हैं इसको 8 से। ओके,
प्लस माइनस आ जाएगा -2, ए में से ए माइनस करेंगे तो आ जाएगा ए, साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 7 और 4 आ जाएगा हमारे पास 11, साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा माइनस, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8। इस तरह से इन दो लाइक टर्म्स को सॉल्व किया तो ए आ गया, इन दो लाइक टर्म्स को सॉल्व किया तो आ गया -11। क्योंकि ये माइनस से दोनों तो माइनस माइनस प्लस, 7 4 प्लस होके 11 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा a -11 डिवाइड बाई 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास जी क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, चलते हैं पार्ट एच की तरफ, और पार्ट एच जो है वे भी सिंपली पार्ट जी की तरह ही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर देखें तो 3 एंड 4, 3 एंड 4 का एलसीएम हम ले लेते हैं। 3 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 4 1 ज़ा 4। ओके, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास से 3 4 ज़ा 12। ओके, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम 12। अब 3 कितने टाइम 12 होता है, 3 4 ज़ा 12, तो 4 को हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये लिखने में कुछ यूँ आ जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई 3b माइनस 2q, ठीक है। ये 4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा -4 3 ज़ा 12 होता है, 3 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल टर्म्स हैं, ठीक है, 2 टर्म्स हैं, तो ब्रैकेट डाल के इसको हम लिख लेंगे 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब इसको लिखने में यूँ लिख लेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 4p माइनस 5q, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर 3 आ गए, ठीक है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था। अब यहाँ पे 4 जो है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे -3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट्स को करते हैं एक्सपेंड। 4 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 3 ज़ा 12p, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस, और ये भी प्लस था तो प्लस 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 ही रहेगा, और 4 3 ज़ा 12p आ जाएगा। फिर 4 2q से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, और साथ में आ जाएगा q, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को तो एक्सपेंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे है माइनस और 3, -3 4p से मल्टीप्लाई होगा, अब 4p के साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास, -3 4 ज़ा आ जाएगा 12p। इसी 3 को 5q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 3 5 ज़ा 15q आ जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 12। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। लाइक टर्म इसमें कौन सी हैं, 12p और -12p, तो आ जाएगा +12p और -12p, ठीक है। अब 12p ये हमारे पास दो वैल्यू सेम आ गई, तो अब यहाँ पे 12p और ये आ जाएगी -12p, और फिर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12, और ये दो लाइक टर्म्स थी तो इनको भी इकट्ठा लिख लेते हैं, -8q और +15q, ठीक है। इस तरह से लाइक टर्म्स मैंने इकट्ठी लिख ली, ये भी p थी ये भी p थी, इनको इकट्ठा लिख लिया। देखिए 12p के पीछे साइन है माइनस, तो जब 12p को यहाँ पे इसके साथ लाएंगे तो ये माइनस का साइन भी इसके साथ शिफ्ट होगा, तो 8q के पीछे माइनस, इसको भी शिफ्ट करेंगे ना यहाँ पे तो माइनस भी इसके साथ आएगा, ये प्लस था तो ये प्लस ही देगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइक टर्म्स आपने इकट्ठी लिख लेनी है। अब इनको करते हैं सॉल्व। ये +12 है, ये -12 है, प्लस माइनस -12 में से 12 माइनस करें तो 0 आता है, या आप 0 लिख लें या आप इनको काट दें, क्योंकि वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 12 -12 आ जाएगा 0p, ठीक है। तो 0p लिखें या आप इनको कैंसिल कर दें, तो ये तो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, अब 8 में से 15 तो माइनस हो नहीं सकते, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 माइनस किए तो आ जाएगा हमारे पास 7q, तो 7 और साथ में आ जाएगा q, और फिर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। ये दोनों तो ख़त्म हो गए थे, इन दोनों का आंसर आ गया 7q, साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो माइनस प्लस माइनस, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7q, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस 7/12q, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 7/12q, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, ठीक है। तो हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है, इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं।
तो करना क्या है, हम इन दोनों में इनके फैक्टर्स तलाश करते हैं। तो देखें सबसे पहले नंबर्स हैं हमारे पास 12 और 9। तो 12 और 9 जो है ये कौन से सिमिलर टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। देखें 12 और 9, 12 और 9 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 12 और 9 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 3 कितने टाइम 12 होता है, 3 4 12, तो आ जाएगा 4x माइनस 3 कितने टाइम 9 होता है, 3 ज़र, तो 3 3 ज़र 9 होता है, तो आ जाएगा 3। इस तरह से इन दोनों में जो कॉमन था वो 3 था, 3 को मैंने कॉमन ले लिया। ये दोनों ही 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे थे। 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 4 ज़र 12 और 3 3 ज़र 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इनके हमने फैक्टर्स तलाश करने हैं। तो एक आ जाएगा 4x माइनस 3 और एक आ जाएगा हमारे पास 3। इन दोनों में चेक करना है कि दोनों कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 3 4 ज़र 12 और 3 3 ज़र 9, तो सेम हम 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने वो हाईएस्ट नंबर देखना है जो इन दोनों में कॉमन है। तो हाईएस्ट जो 3 जो है इनमें कॉमन है, तो 3 3 ज़र 9 और 3 4 ज़र 12 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, पैकेट में रह जाएगा 3 4 ज़र 12 और 3 3 ज़र 9। इस तरह से स्टूडेंट हम इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन के। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें गिवन है -25 -35। इसमें भी देखें तो एक तो दोनों में माइनस का साइन है, तो पहले तो हम माइनस ही कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों का जो माइनस का साइन है इसको हम ले लेते हैं कॉमन। इसके अलावा 25 और 75 ये दोनों ही 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 को भी हम कॉमन ले लेंगे। माइनस और 5 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। 5 5 और 25 होता है। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, साथ में आ जाएगा y। फिर सेकंड टर्म में हमारे पास आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। जैसे हम माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो भी इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस में और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आ जाएगा 5 7 35। तो इस तरह से इन दोनों में माइनस और 5 कॉमन लेने से, एक तो ये माइनस कॉमन लेने से ये दोनों साइन पॉजिटिव हो गए, और फिर 5 5 25 एंड 5 7 35 हो जाएगा, तो इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, और 5 5 25 आए और फिर 5 7 35 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ओके, तो पार्ट सी के अंदर हमें गिवन है 27b माइनस 36by। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक तो देखें ये दोनों ही 9 के टेबल से डिवाइड है, 3 से भी हो रहे हैं लेकिन 9 से भी हो रहे हैं। अब हम 3 से करें या 9 से करें, आपने 9 से करना है। ठीक है, इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन है ना उससे आप इसको कॉमन लेना है। 9 में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 9 देखें 3 9 देखें 3 27 और 9 4 36, तो 9 मैंने इनमें कॉमन लिया। इसके अलावा b भी दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो b भी मैं कॉमन ले लूँगा। तो 9b कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रह जाएगा 9 3 27। ठीक है, और b कॉमन ले लिया तो यहाँ पे b 3 के साथ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि b मैंने कॉमन ले लिया। अब आ जाएगा -9 4 36। ठीक है, और b कॉमन आ गया था, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा y। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट है यहाँ पे एक तो ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे थे तो 9 कॉमन ले लिया, फिर b भी दोनों का कॉमन ले लिया तो 9 3 27, और फिर 9 4 और 36 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा y, क्योंकि y कॉमन नहीं गया था, b जस्ट दोनों में कॉमन था। b कॉमन ले लिया तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 9 4 36 साथ में आ जाएगा y, और 9 3 27 साथ में आ जाएगा 9b। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे इस पार्ट सी को भी। तो दोनों टर्म्स में आपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, नंबर्स देखने हैं कि कौन से सिमिलर टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, और जो बेसिस हैं वो हम डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। ओके, इसके बाद पार्ट डी देखें। पार्ट डी के अंदर हमें गिवन है 8ax प्लस 12a माइनस 4ac। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों में देखें कि तीनों नंबर्स कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखें ये तीनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 8 4 3 12 4 1 4।
इसके अलावा इन तीनों टर्म्स में ए भी मौजूद है, तो 4 और ए इन तीनों टर्म्स का मैं कॉमन ले लूँगा, तो आ जाएगा 4 2 8, ए कॉमन ले लिया था तो इस टर्म में सिर्फ बचा 2, 4 3 12, ए भी इसका कॉमन आ गया था। फिर आ जाएगा माइनस 4 1 4 और ए कॉमन आ गया था, जस्ट रह जाएगा जी। और इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे ए कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे एक्स भी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें 4 2 8, ए कॉमन आ गया था, एक्स यहाँ पे रह गया था। यहाँ पे 4 3 12, ए कॉमन आ गया था, यहाँ पे 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा। इसके अलावा 4 1 4, ए कॉमन आ गया, जस्ट रह जाएगा सी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन तीनों टर्म्स का कॉमन ले लेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने इन्हीं एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना। तो ये इसका था पार्ट डी। अब हम लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट ई। पार्ट ई में हमें गिवन है 4m माइनस 6my माइनस 18mz। इन तीनों में देखें तो ये तीनों ही 2 के टेबल से डिवाइड हुए और साथ में इन तीनों टर्म्स में मौजूद है m। तो इनमें एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में आ जाएगा m। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, m कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4m की जगह जस्ट रह जाएगा 2। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 3 6, m कॉमन आ गया, जस्ट आ जाएगा y, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा माइनस 2 9 18, ठीक है। 2 9 18, m कॉमन आ गया, ये m स्क्वायर था, एक m कॉमन आ गया तो एक m यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो m पावर 1 जो है यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। इन तीनों में m कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, तो 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 9 18। इसके अलावा m कॉमन आने से यहाँ पे m रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे y था y आ जाएगा और यहाँ पे m स्क्वायर था तो एक रिमूव हो जाएगा और एक m यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इसके ई पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।